हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू माय चैनल स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में हमने कुछ कंसेप्ट पढ़े थे, वो थे आपके, मैं आपको बता देती हूँ, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, अक्रूवल। कंसेप्ट क्या थे? मतलब एजम्पशंस थे। आज हम पढ़ेंगे कन्वेंशंस। अब कन्वेंशंस क्या होते हैं? कन्वेंशंस में सबसे पहला है आपका बिजनेस एंटिटी। ठीक है, अब बिजनेस एंटिटी क्या होता है? इसका मतलब होता है मीन्स दैट अ बिजनेस यूनिट इज कंसिडर्ड एज अ डिस्टिंक्ट एंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर एंड ऑल अदर बिजनेस। मतलब एक बिजनेसमैन से बिजनेस की जो उसकी कंपनी है अलग है। हम लोग मान के चलते हैं कि बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन अलग है, तो ये हो गया बिजनेस एंटिटी। बहुत छोटा छोटा टॉपिक है बेटा, ये वीडियो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। सेकंड है मनी मेजरमेंट। जो भी मनी मेजरमेंट स्टेट है वो ट्रांजैक्शन अपन देखते हैं, इसमें दिया है इट मीन्स दैट ओनली दोज इवेंट, वो इवेंट और फैक्ट्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ मनी, जो कि मनी, पैसे, मॉनिटरी में मेजर हो जाए या एक्सप्रेस रहे, उसी को हम रिकॉर्ड करते हैं अकाउंट्स में। मनी जो है वही एक्सप्रेस्ड होगा, हमारे अकाउंट में लिखा जाएगा अकाउंट्स की बुक में। तो हो गया मनी मेजरमेंट। पहला था बिजनेस एंटिटी, मतलब बिजनेस अलग, बिजनेसमैन अलग। मनी मेजरमेंट, जो चीज मनी में रहेगी उसे ही हम मेजर करेंगे। तीसरा, थर्ड है अकाउंटिंग पीरियड। The continuity of business is broken year after year for the purpose of measuring income of the business. जो कंटिन्यूटी होती है बिजनेस की, लगातार जो बिजनेस चलता है वो हर एक साल में खत्म होता है। मतलब स्टार्टअप होता है आपका 1 अप्रैल को और खत्म होता है 31। तो ये आपका अकाउंटिंग ईयर कहलाता है। क्या? 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च आपका अकाउंटिंग पीरियड होता है फॉर द पर्पस ऑफ, ये एक अकाउंटिंग ईयर होता है। इसी टाइम पे हम बिजनेस की इनकम को मेजर करते हैं। ये हो गया आपका थर्ड। अब फोर्थ है कॉस्ट। इट इज बेस्ड ऑन गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। जो कॉस्ट है वो किस पे डिपेंड है? गोइंग कंसर्न कंसेप्ट पे। ऑल ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्डेड एट देयर कॉस्ट। उसकी कॉस्ट पर ही उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। दैट इज कॉस्ट ऑफ एक्यूजेशन विच इंक्लूड्स परचेज प्राइस एंड ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड टू पुट द एसेट टू यूज। जो भी चीजें, एक एसेट हमने खरीदी, मान लीजिए मशीनरी खरीदी है, उसमें 1 लाख की मशीन है, 10,000 का उसका इंस्टॉलेशन चार्जेस है, तो 1,10,000 जो भी है वो पूरा अमाउंट हम कॉस्ट में लिखेंगे कि ये मशीनरी लगाने में या मशीनरी खरीदने में 1,10,000 लगा। तो ये आप क्या हो गया? कॉस्ट। बच्चों इतना समझ में आया? मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। बिजनेस एंटिटी मतलब बिजनेस और बिजनेसमैन अलग। मनी मेजरमेंट मतलब जो भी मनी के टर्म्स में आपकी चीजें होंगी, एसेट हो या लाइबिलिटी हो या जो भी हो, वही रिकॉर्ड होंगी अकाउंट्स में। अकाउंटिंग पीरियड, एक अकाउंटिंग पीरियड होता है 1 अप्रैल से 31। इसी टाइम पे हम बिजनेस का इनकम मेजर करते हैं। कॉस्ट मतलब जो भी एसेट हमने ली है उसका जो पूरा अमाउंट है, जितना भी लगाने में, ट्रांसपोर्टेशन में, उसको खरीदने में लगा है, उसको कॉस्ट बोलेंगे। अब हम आए ड्यूअल एस्पेक्ट में। ड्यूअल एस्पेक्ट मीन्स दैट एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट एंड एन अकाउंटेंट शुड रिकॉर्ड बोथ द एस्पेक्ट ऑफ एवरी ट्रांजैक्शन। जो ड्यूअल एस्पेक्ट होता है वो क्या होता है? वो हर एक ट्रांजैक्शन में 2 पहलू होते हैं। जैसे एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, वैसे ही एंड एन अकाउंटेंट शुड रिकॉर्ड बोथ द एस्पेक्ट ऑफ एवरी ट्रांजैक्शन। और एक अकाउंटेंट को डेबिट क्रेडिट दोनों एस्पेक्ट को लिखना जरूरी है। क्या गया, क्या खरीदा गया, वो दोनों एस्पेक्ट उसको लिखना जरूरी है। फिर 6th है मैचिंग। मीन्स दैट the expense should be matched with the revenue generated in the relevant period. हर मीनिंग क्या है? जो भी एक्सपेंसेस है उसको मैच करना पड़ेगा हमारे रेवेन्यू से। मतलब एक्सपेंस जो खर्च किया है
रेवेन्यू मतलब जो इनकम आई है उन दोनों को मैच करना पड़ेगा जनरेटेड इन रेलिवेंट पीरियड। एक साल के अंदर कितने एक्सपेंसेस हुए और कितने रेवेन्यू हुआ उसको मैच करके ही प्रॉफिट निकलता है। 7th, रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन, इट इज रिलेटेड टू मैचिंग कंसेप्ट। ये मैचिंग कंसेप्ट की जैसे ही है। दिस कंसेप्ट प्रोवाइड्स अ स्टैंडर्ड फॉर रिकॉग्नाइजिंग द रेवेन्यू। ये बताता है कि हमें रेवेन्यू पहचानना आना चाहिए, क्या हमारी इनकम है वो हमें पहचानना आना चाहिए। Next, full disclosure means that financial statement should disclose all significant information relating to economic affairs of the firm। मैंने जैसे कि आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है एक्सटर्नल या इंटरनल यूजर्स को ज़रूरी रहता है, तो हमें जो भी इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देनी है अपने यूजर्स को, जिसको हमारी कंपनी से कोई मतलब है, उनको हम पूरी डिटेल्स बताएंगे, मतलब फुल डिस्क्लोजर बताएंगे। तो इसमें मैंने आपको क्या बताया, ड्यूअल एस्पेक्ट बताया, दो पहलू होते हैं, डेबिट क्रेडिट। मैचिंग मतलब एक्सपेंसेस रेवेन्यू, दोनों हमको पता रहना चाहिए कि क्या एक्सपेंसेस है क्या रेवेन्यू है। फिर रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन में क्या हमारी इनकम है ये पता होना जरूरी है। फुल डिस्क्लोजर में हमने क्या सारे जो जितने भी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है वो हमारे जो यूजर्स हैं उनको बताना है। अब हमारे लास्ट के दो कन्वेंशंस बचे हैं। पहला चीज है कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म मतलब एन अकाउंटेंट वाइल रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। कोई भी अकाउंटेंट जब रिकॉर्ड करता है बिजनेस ट्रांजैक्शन अपनी बुक में, शुड टेक ऑल प्रोस्पेक्टिव लॉसेज इनटू अकाउंट। जितने भी लॉसेज हैं वो सारे उसको लिखने पड़ेंगे। एंड शुड लीव ऑल एंटिसिपेटेड प्रॉफिट, और सारे प्रॉफिट को हटाना पड़ेगा कि कितना लॉस हुआ है ये बताना जरूरी है। अब हम क्यों प्रॉफिट छुपाएंगे और लॉस को दिखाएंगे, ये थोड़ी सी चालाकी वाला काम है। इसको हम प्रूडेंस भी बोलते हैं ये वाले कन्वेंशन को। तो इससे क्या होगा, जितना ज़्यादा लॉस हम दिखाएंगे उतना कम हमें डिविडेंड मतलब बांटना पड़ेगा। अब नेक्स्ट है मर्टिलिटी। अब मर्टिलिटी मतलब क्या होता है, एन अकाउंटेंट शुड डिस्क्लोज ऑल मटेरियल इंफॉर्मेशन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। जितने जो भी अकाउंटेंट है वो डिस्क्लोज करेगा जितने भी मटेरियल इंफॉर्मेशन है इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। मतलब ये है उसको कि हमें क्या करना पड़ेगा, मटेरियल फैक्ट्स देखने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि पेंसिल, शार्पनर, स्केल, रबर, सीजर ये सब अलग अलग हमें अकाउंट बनाना है। हमें इसको कहाँ बनाना है, एक स्टेशनरी के अकाउंट के अंदर हमें इन सबको बनाना है। तो आज स्टूडेंट्स मैंने आपको क्या समझाया है, पहली चीज मैंने आपको बिजनेस एंटिटी समझाई है कि बिजनेस एंटिटी मतलब बिजनेस अलग, बिजनेसमैन अलग। दूसरी चीज मनी मेजरमेंट, जो भी चीजें रहेंगी वो मनी में मेजर्ड होगी, वही है बुक्स ऑफ अकाउंट में आएगी। तीसरी चीज अकाउंटिंग पीरियड, जो भी अकाउंटिंग पीरियड होता है अपना 1 अप्रैल से 31 मार्च, उसी टाइम पे हम बिजनेस की इनकम को पहचानते हैं। फोर्थ चीज कॉस्ट की, जो भी इट इज बेस्ड ऑन, ये किस पे बेस्ड होता है, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट में जितने भी ट्रांजैक्शन है कॉस्ट के, मतलब कि जितना भी हुआ है, अगर एक कंप्यूटर लगाने में जितना भी खर्चा हुआ, लाने में, उसको रखने में, उसके लिए, तो वो सारी चीज को हम टोटली एडअप करेंगे तभी हम उसका अमाउंट निकालेंगे। ड्यूअल एस्पेक्ट मतलब जितने भी एस्पेक्ट्स होते हैं, जितने भी ट्रांजैक्शन उसके दो एस्पेक्ट होते हैं, जैसे कि डेबिट है तो क्रेडिट है, सेल्स है तो परचेज है, यही चीज है ड्यूअल एस्पेक्ट में। फिर आपका मैचिंग में, मैचिंग मतलब एक्सपेंस और रेवेन्यू को मैच करते हुए हमें अपने रेलिवेंट पीरियड का प्रॉफिट निकालना है। फिर रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन, ये भी रिलेटेड किससे है, मैचिंग कंसेप्ट से, क्योंकि ये जो कंसेप्ट, ये जो कन्वेंशन है, इसमें हम पहचानते हैं कि इनकम क्या है। फिर
फुल डिस्क्लोज़र, हमें जो भी चीज़ें हैं, जो भी इकोनॉमिक अफेयर्स हैं, वो हमारे यूज़र्स को दिखाना ज़रूरी है। देन हमारा आया कंजर्वेटिज्म। जो भी अकाउंटेंट है, वाइल रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट शुड टेक ऑल भी, जितने भी आपके लॉसेस है वो दिखाना है और प्रॉफिट्स को हटाना है, जिससे हम डिविडेंड कम दें। फिर नेक्स्ट लास्ट है मटेरियलिटी, एंड अकाउंट शुड डिस्क्लोज ऑल मटेरियल इंफॉर्मेशन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। जितने भी अकाउंट्स हैं उनको डिस्क्लोज करना है अपना मटेरियल इंफॉर्मेशन, जैसे कि स्टेशनरी के जितने भी आइटम्स हैं वो स्टेशनरी के अंदर। तो ये रहा आपका छोटा सा वीडियो, मेरे को लगता है 11-12 मिनट से ज़्यादा का वीडियो नहीं है। आप इसके नोट्स लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और बेटा अच्छे से पढ़िए। ओके बाय, टेक केयर, बी सेफ।